हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे कंट्री सिमिलर थ्योरी इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था एब्सलूट एडवांटेज थ्योरी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। मैंने आपको पहले भी जब हमने स्टार्ट किया ये यूनिट तभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर थ्योरी ही थ्योरी है। अब इसके अंदर सारी ही थ्योरी हैं। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की थी। आज की वीडियो के अंदर हम कंट्री सिमिलर थ्योरी को कवर करेंगे। कंट्री सिमिलर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। स्वदेश इकोनॉमिस्ट स्टीफन लैंडर डेवलप्ड द कंट्री सिमिलर थ्योरी in 1961 as the tier to explain the concept of intra-industry trade. Lander theory proposed that consumers in countries that are in the same or similar stage of developed would be similar preference. कंट्री सिमिलर थ्योरी नाम से ही हमें इस चीज़ का पता चल रहा है। देखो, कंट्री सिमिलर, सिमिलर मतलब एक जैसा। तो इस थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या बोला है कि इसके अंदर कंज्यूमर, जिस भी कंट्री के अंदर जो भी कंज्यूमर्स हैं वो उनकी जो प्रेफरेंस है वो सिमिलर सी होती है, सेम सी होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें गुड्स को मैन्युफैक्चर करें, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करें। जैसे हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे इंडियन जितना चटपटा खाना खाते हैं ना उतना फॉरेन के अंदर नहीं खाते। जितना हम लोग हैं, जैसे हरियाणा के अंदर हैं, वो लोग दूध दही मक्खन और जैसे चूरमा और मतलब मीठा खाना या फिर मतलब ऐसा ये चीज़ें खाना उनको पसंद है। अब बाहर के लोग जो हैं वो घी नहीं खा सकते, मतलब उनको घी डाइजेस्ट ही नहीं होगा, है ना। एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो लेकिन इंडिया के जो हमारे हरियाणा के जो लोग हैं उनको कितना ही घी खिला दो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। तो वही चीज़ होती है, तो वो सिमिलर से ही मिलेंगे, है ना। और अगर हम जैसे इंडिया के अंदर जाएं तो इंडिया में हम चटपटा खाना ही पसंद करते हैं, मतलब हमें टेस्ट चाहिए। ऐसा नहीं हम टेस्ट खाना हम नहीं खा सकते। हम एक टाइम भूखा रह सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, बट हम टेस्टलेस नहीं खा सकते। बट जो फॉरनर होते हैं वो मतलब उनसे वो खाना नहीं खाया जाएगा जैसे हम खाते हैं, है ना। वो उनका टमी अपसेट हो जाएगा, वो चीज़ नहीं खा सकते जो हम खा सकते हैं। तो वही चीज़ है, तो उनकी हमारी जो है वो सिमिलर सी प्रेफरेंस होगी। भाई कुछ तीखा सा, कुछ चटपटा सा, कुछ मज़ेदार से लेके आओ। बट उनकी क्या होगी, नो स्पाइसी, मतलब उनका एक इस तरीके का ही फूड होगा। तो सिमिलर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करते हैं। द कंट्री सिमिलर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ये जो थ्योरी है ये इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। इफ टू कंट्रीज हैव रिलेटेड रिक्वायर्स पैटर्न देन देयर कस्टमर वुड क्लेम द सेम गुड्स एंड विद अ लाइक डिग्री ऑफ वैल्यू एंड सुपेरिटी। अगर दो कंट्री के जो मतलब रिलेटेड जो भी कंट्रीज़ हैं उनके पैटर्न सेम हैं, कस्टमर्स मतलब ये चाहते हैं कि हम रिलेटेड रिक्वायर पैटर्न उनके सारे सेम हैं, तो कस्टमर वुड क्लेम, वो क्लेम कर सकते हैं कि उनको वो गुड पसंद नहीं आ रहा है और वो उसको मतलब चेंज करके दें। सिंस द मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड ऑन द रिक्वायर्ड पैटर्न एंड द डोमेस्टिक मार्केट। देखो जिस चीज़ की मेजोरिटी होती है, देखो जिस चीज़ की डिमांड है वैसा ही गुड बनेगा, है ना। मेजोरिटी जीतती है हमेशा, मेजोरिटी विंस। अगर मेजोरिटी किसी प्रोडक्ट की है तो वही जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। अदर कंट्री विल रिलेटेड रिक्वायर पैटर्न ड्यू टू द कल्चरल और इकोनॉमिक्स कंपैरिजन विल बी देयर नॉर्मल ट्रेड पैटर्न। देखो जो अदर कंट्रीज होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि भाई उनके कल्चर उनके अकॉर्डिंगली ही गुड्स को प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर एक ये सब चीज़ है कि मेजोरिटी विंस होती है। मेजोरिटी में अब जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है वो चीज़ ट्रेंड में चलेगी और वैसी ही चीज़ फिर बनाई जाएगी। Country with the proximity of geological location would also have better trade compared to far away ones. कंट्री जो भी हमारी लोकेशंस के अंदर आती हैं, जोलॉजिकल लोकेशंस के अंदर, वो बेटर ट्रेड कंपेयर कर सकते हैं फार अवे वंस। देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टू टाइप्स ऑफ ट्रेड इज बीइंग ट्रेडेड। इसके थ्योरी के अकॉर्डिंगली दो तरीके के जो हमारे ट्रेड है वो किए जाते हैं। फर्स्टली इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। It is the sweep of goods produced by one industry in country, a
for goods produced by a dissimilar industry in a country B, it is generally a deal between the two industries to two countries. इंटर इंडस्ट्री ट्रेड के अंदर क्या होगा कि एक वन इंडस्ट्री जो है वो एक कंट्री की ए है, दूसरी हमारी बी है, और फॉर गुड्स प्रोड्यूस बाय डिसिमिलर इंडस्ट्रीज इन द कंट्रीज, मतलब दोनों के अंदर दूसरे दूसरे तरीके के गुड्स बनाए जा रहे हैं, सिमिलर नहीं हैं, तो जनरली वो डील करते हैं एक दूसरे के साथ। भाई आपका अलग है, हमारा अलग है, तो हम डील कर लेते हैं, आप वाला हमें दे देना, हम वाला आप ले लेना। जैसे एग्जांपल, ट्रेड ऑफ राइस और ऑयल बिटवीन इंडिया एंड मिडल ईस्ट। जैसे हमारा ट्रेड होता है राइस और ऑयल का इंडिया और द मिडल ईस्ट के अंदर। नेक्स्ट है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। It is the trade between two countries of goods produced by the similar industry. It is essential a lot of similar industry between the two countries. जैसे कि जर्मनी ट्रेडेड BMW टू जापान इन एक्सचेंज ऑफ टोयोटा। भाई सिमिलर, उसके अंदर तो क्या था कि डिसिमिलर गुड्स वो कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं, भाई उनका डिसिमिलर गुड्स हैं, वो सिमिलर नहीं है, बट वो लोग ट्रेड कर रहे हैं उसके साथ। जैसे राइस और ऑयल में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, बट वो लोग ट्रेड कर रहे हैं। बट जैसे दो दो कंट्रियाँ वो सिमिलर गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करें। जैसे जर्मनी के अंदर ट्रेडेड BMW टू जापान, मतलब जर्मनी के अंदर BMW बनती है, वो जापान में जाए और एक्सचेंज में वो लोग टोयोटा ले लें, टोयोटा जापान में बनती है। अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी, डेवलप्ड कंट्री ट्रेड मोर विद डेवलप्ड कंट्री। जो डेवलप्ड कंट्री होती है ना, जैसे अमेरिका, वो डेवलप्ड कंट्री के साथ ही ट्रेड करना पसंद करती है। हमारी जो कंट्री वो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हमारी कंट्री डेवलप अभी नहीं हुई है। प्रोडक्ट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्री मैच रिक्वायर एंड यूज एन इन्वायरमेंट ऑफ अनदर डेवलप्ड कंट्री ओनली। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है ना, उसके प्रोडक्ट डेवलप्ड दूसरी कंट्री के साथ मैच करेंगे, तो उन्हीं के साथ ट्रेड करना पसंद करते हैं। Country in similar cultures and milieus trade more among themselves. Country in similar culture milieu will have related demand as for a cultural products, services like family function, rituals, entertainment, religions and ceremonies and so on. जो कंट्री के अंदर जैसे कल्चर्स चलते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंगली ही भी ट्रेड होता है। जैसे फ़िलहाल टाइम में नवरात्रि चल रही थी, तो नवरात्रि के अंदर मतलब 9 दिन गरबा डांडिया उसी तरीके के हम मतलब कुर्ती सेट वगैरह लहंगे वगैरह वो मंगवा रहे थे। तो सिमिलर जिसके अंदर हमारा ट्रेड चलता है, सिमिलर उनके साथ कल्चर होता है, तो उनके साथ वो लोग ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बैक्ड बाय सिमिलर फैक्टर। इक्वली प्लेस्ड कंट्री कैपेबिलिटी एज वेल एज नीड्स अकर्स टू सिमिलर। इक्वली जो भी हमारी प्लेस्ड कंट्री होती है, उनकी कैपेबिलिटी और उनकी नीड्स कुछ जो हमारी जैसे जो हमारी इक्वल है जो भी कंट्री, तो उनकी जो नीड्स होंगी वो हमारे से सिमिलर ही होंगी, मतलब वो भी वही चीज़ें चाहेंगे जो हम लोग चाहते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड है, वो डेवलप कंट्री के लोग जैसे चाहते हैं वो वैसा ही चाहेंगे, वो वैसा ही प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट की है कंट्रीज सिमिलर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।